हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर क्लासेस। आज अपने स्टार्ट करते हैं एल्गी के अंदर 3 पॉइंट्स जो उसके थे। एक तो अपने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ना है, एक फियोफाइसी के बारे में पढ़ना है, एक अपने रोडोफाइसी के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि अपने क्या स्टार्ट कर रखा है, बायोलॉजी क्लास 11th। ये क्लास 11th की बायोलॉजी है जो सभी एग्ज़ाम्स जिसके अंदर बायोलॉजी आती है उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है, पीजीटी, टीजीटी, नीट वगैरह के लिए। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शवाल कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, अपने हरा शवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतु में ही हो सकते हैं। ये सिंगल सेल में भी रह सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं और फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका हरी घास की तरह कलर होता है। अब ये हरे शवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या है, ये हरी घास की तरह हमें दिखाई देते हैं। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। ये लाइन सारी इंपॉर्टेंट हैं कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कैसी होती है, डिस्क लाइक होती है, डिस्क लाइक प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार की, सर्पिल अथवा रिबन के आकार की हो सकती है। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पारिनोइड होते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि इनके क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, पाइरिनोइड होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम पाइरिनोइड क्या होते हैं, तो ये भाई स्टार्च की स्टोरेज करने के काम आते हैं। पाइरिनोइड स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। ये स्टार्च को स्टोरेज करके स्टार्च के बने होते हैं। कुछ शवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। अब कुछ होते हैं जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और कुछ होते हैं वो तेल बूंदक के रूप में, अंडरलाइन करो प्लीज़, तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शवाल में प्राय एक कठोर सेल वॉल होती है। अब प्लांट्स के अंदर रखा है तो सेल वॉल तो होगी, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। बाहरी सतह पर अंडरलाइन कर लो, बाहरी सतह किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बढ़ने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जू स्पोर से होता है। तो अलैंगिक जनन पूछ ले तो फ्लैजेला युक्त जू स्पोर से। जू स्पोर, जू स्पोरेंजिया, जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बढ़ने में बहुत भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और हेट्रोगेमस। इनके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वोल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपने क्लोरोफाइसी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल हर साल पूछे जा सकते हैं। नीट वगैरह में हर साल पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा तथा कारा। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। कितने एग्जाम्पल हैं? क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा,
कारा। जब तक आपको 5 एग्जाम्पल याद ना आ जाए क्लोरोफाइसी के, आपको याद रखना है कि 5 एग्जाम्पल पढ़े थे मैंने एनसीईआरटी में, तब तक कौन कौन से, एक तो क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। आई होप आपको यहाँ तक क्लोरोफाइसी समझ में आ गया होगा। अब अपने करते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी, तंतु के लिए एग्जाम्पल देखो, एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। तो केल्प शाखित एग्जाम्पल किसके अंदर आता है? फियोफाइसी के अंदर आता है। और फिलामेंट में एक्टोकार्पस। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए सी, देखो पहले वाले में ए और बी था ना, अब बी को कैंसिल करके क्या करना है, ए और सी, कैरेटिनोइड तथा जेंथोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए सी, उसके अलावा कैरोटिनोइड तथा जेंथोफिल होते हैं। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है, यानी कि मेनली तो ये भूरे रंग के हो सकते हैं, जैतूनी हरे से लेकर भूरे तक। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब इनका कलर है, जो इनका कलर का शेड है वो किस पे डिपेंड करता है? जेंथोफिल वर्णक। और जेंथोफिल वर्णक कोमा फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। उसमें किस फॉर्म में था? स्टार्च की फॉर्म में था। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भोजन संचित रहता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। तो फियोफाइसी में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है, उसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है? लैमिनेरिन और मैनिटोल। लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल। तो मैनिटोल और लैमिनेरी किसके अंदर है? फियोफाइसी में। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी सेल वॉल होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन अस्तर होता है। देखो उसके अंदर भी याद है, पेक्टोज, सेलुलोज, इसके अंदर बाहर की तरफ एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी तथा केंद्र होते हैं। पौधे प्राय संलग्नक द्वारा अध्यस्तर सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन कैसा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपत्ती के आकार वाले 2 फेजेला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फेजेला असमान होते हैं अथवा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। तो ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है कि अलैंगिक जनन नाशपत्ती के आकार वाले 2 फेजेला युक्त जूस्पोर। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि नाशपत्ती के आकार वाले 2 फेजेला युक्त जूस्पोर किसके अंदर बनते हैं? तो फियोफाइसी। इसके फेजेला असमान होते हैं अथवा पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। पहले वाली बात, युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडदानी विषमयुग्मी स्पीसीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरीफोरा नाशपति आकार की होते हैं। देखो युग्मक गैमीट भी कैसे बनते हैं? पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब है नाशपति के आकार के। इसके पार्श्व में 2 फेजेला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्योटा, लैमिनेरिया, सार्गासम अथवा फ्यूकस। 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि आप समझ पा रहे हो एनसीईआरटी को कि 5 एग्जाम्पल तो उन्होंने किसके दिए? क्लोरोफाइसी के, और 5 एग्जाम्पल उन्होंने दिए फियोफाइसी के। फियोफाइसी के अंदर कौन से? एक्टोकार्पस, अभी पढ़ के आए थे, एक्टोकार्पस तंतुमयी, डिक्योटा, लैमिनेरिया, सार्गोसम और फ्यूकस। तो लैमिनेरिया, लैमिन और अभी पढ़ के आए थे ना, मैनिटोल,
कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, वहाँ से फ्यूकस इसके अंदर वो वर्णक है, उसलिए सार्गोसम और डिक्योटा अपने को याद करना है। तो 5 एग्जाम्पल उसके और 5 ये, और कैल्प किस में आता है स्पेसिफिक पूछ ले तो वो आपको फियोफाइसी में लगाना है। अब एल्गी का लास्ट पॉइंट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। इनका लाल रंग, लाल वर्णक आर फाइकोइरेथिन के कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका रेड कलर किन के कारण है, आर फाइकोइरेथिन। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुतायत समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं, इनका आवास सभी जगह कोई बात नहीं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होता है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। लैमिनेरिन मैनिटोल से हटकर अब अपने कहाँ पे पहुँच गए हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। अंडरलाइन करने वाली बात है। इस स्टार्च की रचना अमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। ऐसे पूछ ले कि किसकी स्ट्रक्चर अमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है, तो आपको कौन सी स्टार्च लगा के आनी है, फ्लोरिडियन स्टार्च। इसमें कायक जनन विखंडन अलैंगिक अथवा एचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन एचल गैमीट द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। निषेचन के बाद में जो भी प्रोसेस होती है विकास की, वो सारा इसमें आता है। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडिया। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम। पॉलीसाइफोनिया नंबर 1, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। तो 5 एग्जाम्पल इसके हो गए, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा और जिलेडिन। ये आपके एल्गी का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। अब आप ये टेबल देखो, ये वाली। अब आपको सारी टेबल अच्छे से याद होएगी क्योंकि अपने थ्योरी सारी पढ़ ली ना। अब जब भी आप एग्ज़ाम वगैरह कोई भी देने जाओ बायो का, ये टेबल पढ़ के जानी है। टेबल में देखो एल्गी के 3 पॉइंट, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल, फियोफाइसी को भूरे शैवाल, रोडोफाइसी को अपने लाल शैवाल। इसमें वर्णक क्लोरोफिल ए और बी, यहाँ से बी से हटा के यहाँ पे सी आ जाना है, साथ में फ्यूकोजेंथिन आ जाएगा। यहाँ पे सी से हटा के किस में आ जाएंगे, डी में। फ्यूकोजेंथिन की जगह आ जाएगा फाइकोइरेथिन, आया था ना अभी, फाइको आर इरेथिन, फाइकोइरेथिन, फ्यूकोजेंथिन। इसके अंदर जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च की फॉर्म में, पायरोइड। इसमें मैनिटोल और लैमिनेरिन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी थी अभी, ग्लाइकोजन जैसी, ठीक है। इसके अंदर सेलुलोज, सेलुलोज की, इसमें सेलुलोज के साथ एल्जिन की, और इसकी भी कैसी, सेलुलोज की। फेजेला की संख्या और इनकी निवेशन की स्थिति। फेजेला इसमें 2 से 8 सारे क्या होते हैं, समान और शीर्ष पर। इसमें 2 होते हैं और असमान और पार्श्व में लगे होते हैं। इसमें फेजेला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इनका आवास पूछ ले। इनके आवास के अंदर अपने को क्या बताना है कि ये फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में, खारे जल में, और ये फ्रेश वाटर में, खारे में, लवणीय में। ये तो सारों में कॉमन ही है, ये फ्रेश, खारा और जल में, यानी कि फ्रेश और मराइन वाटर में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे आ सकता है थोड़ा बहुत। इसमें 2 से 8 समान शीर्ष में, 2 असमान पार्श्व, एब्सेंट, सेलुलोज, एल्जिन, सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनेरिया, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आई होप आपको ये टेबल भी मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। अब अपने कल स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एल्गी के जो भी फियोफाइसी, रेडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, उसके एग्जाम्पल को आप अलग से नोटबुक में लिख लो या इस पे स्टार करा लो कि पहले में भी 5 एग्जाम्पल याद करने, दूसरे के भी 5 और तीसरे के अपने को 4। थैंक यू सो मच।